हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें वन टाइम पेमेंट करना है आपको 3999 रुपीज़ का एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप में बेसिकली आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, कोई भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड क्वेश्चंस को वहाँ पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी, आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस पर्टिकुलर ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे एंड इन तीनों स्टॉक्स में थोड़ा सा प्राइस बिहेवियर को अच्छे से आप लोग ट्रैक कीजिए। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डी मार्ट। एक समय में लोगों का पसंदीदा ही स्टॉक हुआ करता था, बट अभी ये बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, हद से ज़्यादा। 4204 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है विथ 2.96% डाउनफॉल। अब एक बार इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो दोस्तों। अभी के टाइम पे बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे इस तरीके का वैल्यूएशन चार्ट मिलेगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आप बजाज फाइनेंस में ऐसा देख लोगे, एफएल इंडिया में देख लोगे, हिंदुस्तान फूड्स में देख लोगे। बट बहुत सारे ऐसे कंपनी के स्टॉक्स हैं जिनका पी रेशियो अभी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है। उनके कंपैरिजन में नो डाउट अभी के टाइम पे डी मार्ट को एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। एक टाइम पे इनका पी रेशियो 300 के आसपास था। ऑब्वियसली सस्टेन तो करेगा नहीं उस लेवल पे, आज नहीं तो कल वैल्यूएशन में ज़बरदस्त करेक्शन होना ही था। अब वो 300 से गिरता गिरता अभी क्लोज टू 100 आ गया है, 100 के भी नीचे है, अप्रॉक्स 98-97 के आसपास है, जो कि अच्छा खासा करेक्शन माना जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप इनके रिजल्ट्स को देखोगे तो भले ही बीच बीच में इनका ग्रोथ थोड़ा सा थम गया है, ग्रोथ की जो रफ्तार है वो थम जा रही है, बट कंसिस्टेंसी बरकरार है। एट द एंड इनका जो अर्निंग है वो रिकॉर्ड हाइज पे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे आप इनके अर्निंग पर शेयर के बार को भी ईजिली देख सकते हो, ठीक है। एंड इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप देखोगे तो वही कहानी जो हर कंपनी के स्टॉक्स में होता आ रहा है। स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके बावजूद पब्लिक स्टॉक को बेच रहे हैं, बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे करके स्टॉक को ग्रैब करते जा रहे हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। एफआई का शेयर होल्डिंग 8% से बढ़ के 9% हो गया, डीआई का शेयर होल्डिंग 7.6% से बढ़ के 8.7% हो गया एंड पब्लिक का होल्डिंग 9.49 से गिर के 7.64 हो गया। ऑलरेडी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले भी स्ट्रांग था, अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग शेयर होल्डिंग पैटर्न बरकरार है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे हम लोग जंप करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस स्टॉक में बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये हमारा गलत एक्सपेक्टेशन है, हम लोग गलत सोच के चल रहे हैं। क्योंकि एट द एंड अगर देखा जाए तो स्टॉक एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। जब तक इस जोन का ये ओवरकम नहीं करेगा, एक क्लियर कट डायरेक्शन में स्टॉक नहीं मूव करने वाला है। ये हमारे लिए बन गया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, ये बन गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। अब इस लेवल इन दोनों लेवल्स या फिर इस जोन के अंदर जब तक ये ट्रेड कर रहा है ना, तो अनसर्टेन मूव्स आपको मिलेंगे देखने को। कभी कभी क्या होगा कि 4 दिन ऊपर जा रहा है, फिर अचानक से 4 दिन फिर नीचे भी आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कंसोलिडेशन जोन ना कितना भी लंबा हो सकता है। अगर इस स्टॉक के पर्टिकुलरली कंसोलिडेशन जोन को हम लोग अगर मेजर करें तो ये हो चुका है अप्रॉक्स 4.5 ईयर्स, 4.5 साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ कहीं हम लोग लेके मान लो बार बार बेचैन हो रहे हैं तो गलती हमारी है, क्योंकि आप इसके बाइंग को भी तो देखो कि कितना शार्प बाइंग हुआ था। तो बाइंग होने के बाद 2 चीज़ें होती है, या तो करेक्शन होगा अच्छा खासा, या तो फिर स्टॉक लंबे समय तक फिर शांत पड़ जाएगा, कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन छोटा सा हुआ, उसके बाद लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। आप बजाज फाइनेंस को भी जाके देख लो, आप एफएल इंडिया को भी देख लो, हिंदुस्तान फूड्स, अनेक स्टॉक्स आपको एग्जांपल के तौर पे मिल जाएंगे। इन स्टॉक्स को कैसे डील करना है, सबसे पहला रूल, लॉन्ग टर्म के लिए आराम से हम लोग को इन्वेस्ट करना है। एंड इस जोन का जो लोअर लेवल है ना, वो बहुत ही मेजर सपोर्ट के तौर पे एक्ट करता है। तो उस जोन के लोअर लेवल पे हम लोगों को धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड फ्रेश तेजी या फिर क्लियर कट बाइंग ट्रेंड आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ रेजिस्टेंस लेवल ओनली वी विल एक्सपेक्ट। तो ये हम लोग का रेजिस्टेंस है, इसको आप ड्रॉ करके चलिए। एंड ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है, क्लोज टू 3300, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड।
आज के दिन 0.9% के माइनर डाउनफॉल के साथ ये ट्रेड कर रहा है, 9619 के लेवल पे अवेलेबल है। वैल्यूएशन देखोगे तो इन लाइन है, ऐसा नहीं है कि बहुत अंडर वैल्यूड है, ओवर एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट हाँ अर्निंग के हिसाब से जितना पीक वो एक्सपेंशन होना चाहिए था उतना तो यहाँ पे दिख रहा है कि हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे बाकी फंडामेंटल्स को देखेंगे नहीं, वो सारी चीज़ें बेहतर हैं, कुछ वैसा मेजर चेंज अभी तक नहीं हुआ है। डायरेक्टली मैं इनके टेक्निकल ओवरव्यू को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सबसे पहला चीज़ कि टेक्निकल वाइज इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक को जितना ऊपर जाना चाहिए था समहाउ उतना ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का माहौल स्टार्ट होगा, बट फ़र्क बस यही देखना है हम लोगों को कि इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक बेयरिश ना हो जाए। बेयरिश कब होगा? हालांकि बेयरिश होने के लिए बहुत नीचे सपोर्ट लेवल एक है जो कि है क्लोज टू 6600 एंड उस लेवल के आसपास तो अभी जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा स्टॉक को। तो ये तो नहीं मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इतनी टॉप लेवल से गिर के अपने मेन सपोर्ट को तोड़ दे और स्टॉक फिर बेयरिश हो जाए, ये बहुत दूर की बात है। अभी का करंट बिहेवियर अगर देखा जाए तो अपने टारगेट लेवल को अचीव कर चुका है, तो लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, जिन यहाँ पे मैं अगर बैठा रहता तो नो डाउट मैं यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी करके प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देता धीरे धीरे करके, ठीक है। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर ये इसी तरीके से यहाँ पे कोई एक चार्ट पैटर्न बना दे तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये आएगा 8000 के आसपास। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस 9600 के आसपास है, मैं 8000 का उम्मीद लगा के फिर बैठूंगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से चार्ट पैटर्न बन के नीचे गिरता है तो अगला जो मेजर सपोर्ट है, रीसेंट सपोर्ट लेवल, वो डायरेक्टली 8000 के भाव पे ही मुझे दिख रहा है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है सोना कॉम्स लिमिटेड, यानी सोना BLW प्रिसाइजन फोर्जिंग्स लिमिटेड। करेंटली 8% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ 670 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल सारी चीज़ें बेहतर हैं, वैल्यूएशन का चार्ट को भी देखोगे तो अर्निंग कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रहे हैं एंड उसके कंपैरिजन में नो डाउट पी रेशियो अच्छा खासा ड्रॉप किया है, यानी कि अंडर वैल्यूड है ये। इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी ध्यान दोगे तो ड्रास्टिक चेंज आपको दिख जाएगा। पब्लिक का होल्डिंग 10% से गिर के 6% आ गया, DI का होल्डिंग 28% से बढ़ के 41% हो गया, FI का होल्डिंग 31 से गिर के 23, FI का कम हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, बट अल्टीमेटली DI का ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग बढ़ा है ना, एंड पब्लिक से भी अच्छा खासा माल खींच लिया है DI ने। अब टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अब अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बढ़ रहा है। इस पर्टिकुलर लेवल पे मल्टीपल टाइम्स मैंने वीडियोस अपलोड करे थे वैल्यू इन्वेस्टिंग लेवल कहते हुए, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल था। अब ये बढ़ रहा है अपने रेजिस्टेंस की ओर एंड ध्यान दीजिए इस रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में खेला खेलते हुए ये एक ज़बरदस्त ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तब आपको जूम आउट करता हूँ तब आपको पता चलेगा। ये देख रहे हो ना, ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं ना, तो एक चार्ट पैटर्न बन जाता है जिसके ज़रिए हम लोग बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को फॉलो कर पाते हैं। यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर, फिर नीचे, फिर अगेन ऊपर, ये बन गया हमारा ट्रायंगल पैटर्न। अब ये इस ट्रायंगल पैटर्न का अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट देता है तो बहुत ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। मीडियम टर्म में ही ये स्टॉक फिर अच्छा खासा ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है। मिनिमम अगर मैं एक्सपेक्टेशन आपको बताऊं तो शॉर्ट टर्म में ये 1300 के लेवल पे जाने का पोटेंशियल रखता है, जो कि काफ़ी ऊपर का लेवल है। अब देखते हैं रेजिस्टेंस को सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं। 2 बार तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, ब्रेकआउट तो मिला नहीं। इस बार का देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।